नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन के लिए मैं CS कुंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनेंशियल बजट 2022 में भारत सरकार के द्वारा CBDT के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नया फॉर्म ITRU जो लॉन्च किया गया था, उस ITRU को हम कब तक फाइल कर सकते हैं, कितने साल तक के लिए उसको फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से असेसी ITRU की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं, ये तमाम सारी जानकारी को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि ITRU का जो पूरा नाम है वो ITR अपडेटेड रिटर्न है। अब है कि अपडेटेड रिटर्न का क्या मतलब है, क्या हर असेसी इसको फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। ITRU को केवल वैसे असेसी ही फाइल कर सकते हैं जो टैक्स पेयर्स है, यानी कि जिन पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है। यानी अगर 2.5 लाख से जिनका इनकम कम होगा वो ITRU को फाइल नहीं कर पाएंगे। केवल वैसे व्यक्ति जिन पर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, यानी कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगा, वही लोग ITRU की फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। दूसरा बात है कि ITRU को जब हम फाइल करेंगे, अगर हमारा कुछ TDS कटा है तो क्या इस TDS को हम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज अगेन नो। अगर आपके कुछ TDS काटे गए हैं तो TDS का रिफंड ITRU के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात है कि अगर हम बात करें कि ITRU कितने साल के लिए हम एक बार फाइल कर सकते हैं, अभी फाइल कर सकते हैं, इसका ड्यू डेट क्या होगा? तो ITR जो U है वो असेसमेंट ईयर खत्म होने से 24 महीने के भीतर फाइल करने की उसकी अवधि बताई गई है। यानी अभी की अगर हम बात करें, इस मार्च 2023 की बात करें, तो अभी आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 है ना, और 20-21 का रिटर्न अभी आप फाइल कर पाएंगे। यानी कि 2 साल का रिटर्न जो अभी छूट गया है आपका, वो रिटर्न अभी आप फाइल कर सकते हैं ITRU के माध्यम से। बीच में आपको पता होगा कि बिलेटेड रिटर्न जो फाइल होते, बिलेटेड रिटर्न जो पिछले 3-4 साल पहले जो फाइल होता था, वो सारी प्रक्रिया कुछ दिनों से बंद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं CBDT को, केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो रेवेन्यू है ITRU के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है, और डेफिनेटली ये जो ITRU है केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही लॉन्च की जाने वाली फॉर्म है। इससे असेसी को भी फायदा है। असेसी को ये फायदा है कि किसी कारण से भूलवश अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो ITRU के माध्यम से पिछले 2 साल का रिटर्न अभी वो फाइल कर पाएंगे। अब है कि जब यहाँ पे क्या है कि केवल जो टैक्स पेयर होंगे वही इनकम टैक्स का जो ITRU है फॉर्म है वो फाइल कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर 2.5 लाख से आपका ऊपर इनकम है और अगर आपने पीछे अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब जब आप ITRU के माध्यम से अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा। 1000 का जो फाइन है वो आपको देना पड़ेगा एडिशनल के रूप में। यानी क्योंकि 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के इनकम पे आपको पता है 12,500 का सरकार रिबेट देती है ना, CBDT के द्वारा रिबेट दिया जाता है। तो इसलिए वो रिबेट के माध्यम से आपका टैक्स का लायबिलिटी तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो 1000 रुपए है ना, वो आपको पे करने पड़ेंगे चालान के माध्यम से, वो आपको जमा करना पड़ेगा। दूसरा है कि इसको फाइल करने की जो तिथि है वो 31 मार्च है, यानी कि 31 मार्च 2023 तक, अभी तक अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 20-21 का इनकम टैक्स रिटर्न आप ITRU के माध्यम से फाइल कर सकते हैं। अब है कि ITRU को हम फाइल कैसे करेंगे? तो ITRU को ऑनलाइन माध्यम से आप नहीं फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर के जो E-फाइलिंग जो ऑप्शन होता है उसमें आप जाएंगे तो ITRU आपको वहां पे फॉर्म दिखेगा। इसके लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करके उसका जो एक्सेल है उसमें सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद XML आपको जनरेट करने पड़ेंगे। XML जनरेट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे उसको क्या करते हैं, फाइलिंग के दौरान फिर आप उसको क्या करेंगे, अटैच करके फाइल करते हैं। यानी साधारण एक जो प्रक्रिया होती है ऑनलाइन माध्यम से, ITRU आप उस तरीके से फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, और साथ में ही एक और बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे XML फाइल जनरेट करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, अटैच करके फाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बहुत सारी चीजें। और अभी मैं अगेन उन सारे असेसी से मैं गुजारिश करता हूं
कि अभी तक अगर आपने अपना 19-20 और 20-21 का रिटर्न फाइल 20-21 और 21-22 का अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी भी 31 मार्च 2023 तक आपके पास समय है। समय रहते आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें और देश के उन्नति में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक आप जागरूक इंसान बने, एक जागरूक असेसी बने। ऐसे भी अगर हम बात बताएं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको वीजा लेना होता है तो उसमें सहायता मिलती है, उसके साथ अगर आपको लोन लेना होता है उसमें सहायता मिलती है। आपका जो इनकम होता है ना, आपका इनकम इससे ग्रोथ होता है। इसके वजह से अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, बेचते हैं तो आप इन फ्यूचर इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी सूचना अगर मांगी जाती है आपके संपत्ति के बारे में, आपके परचेज कॉस्ट के बारे में, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मेरी इस पार्टिकुलर ईयर में इतना इनकम था, और इस माध्यम से आप उनके जवाब को दे सकते हैं, उनके नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इसलिए हर एसएससी को, इवन हम अगर कहें कि भारत के हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना चाहिए जिनकी भी कुछ इनकम होती है। तो आई होप कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो ITRU है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।